दोस्तों, आज की कहानी है शेफाली अपने पति के साथ सुहाग रात क्यों नहीं मना रही थी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। लीजिए मैडम, आपका जूस। सुदेश की आवाज़ ने उसे सोच के दायरे से बाहर ला पटका। क्यों बेकार, आप इतनी मेहनत करते हैं। जूस की क्या ज़रूरत थी, शेफाली ने संकोच से कहा। देखिए जनाब, आपकी सेहत के लिए यह बहुत ज़रूरी है। आप तो बस आराम से आदेश देती रहिए। यह बंदा आपको तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाता रहेगा, फिर कौन सी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तो सब कुछ डब्बा बंद तैयार मिलता है। विदेश का कम से कम यह लाभ तो है ही। सुदेश ने गिलास थमाते हुए कहा, लेकिन आप काम करें, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। शेफाली, थोड़े दिन की बात है, जहाँ पेट के टाके कटे वहीं तुम थोड़ा बहुत चलने लगोगी। अभी तो डॉक्टर ने तुम्हें पूरी तरह आराम करने को कहा है। अच्छा देखो, मैं बाजार से सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम थोड़ा सो लो, फिर सोचने मत लग जाना। मैं देख रहा हूँ, जब से तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है तुम हमेशा सोच में डूबी रहने लगी हो। सब ठीक से तो हो गया है, फिर काहे की चिंता। खैर, अब आराम करो। सुदेश ने ठीक ही कहा था। जब से उसके पेट में ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, तब से वह सोचने लगी थी। असल में तो वह इन 2 वर्षों से सुदेश के प्रति किए गए व्यवहार की ग्लानि थी, जो उसे निरंतर मथती रहती थी। सुदेश के साधारण रंगरूप और प्रभावहीन व्यक्तित्व के कारण शेफाली हमेशा उसे अपमानित करने की कोशिश करती। अपने अथाह रूप और आकर्षण के सामने वह सुदेश को हीन समझती। अपने माता पिता को भी माफ़ नहीं कर पाई थी। अक्सर वह माँ को चिट्ठी में लिखती कि उसने उन्हें वर चुनने का अधिकार देकर बहुत भारी भूल की थी। ऐसे कुरूप पति को पाने से तो अच्छा था वह स्वयं किसी को ढूंढकर विवाह कर लेती। ऐसा लिखते वक्त उसने यह कभी नहीं सोचा था कि भारत में बैठे उसके माता पिता पर क्या बीत रही होगी। शेफाली अपनी माँ से तब कितना लड़ी थी, जब उसे पता चला था कि सुदेश ने कनाडा में ही बसने का निश्चय कर लिया है। सुदेश ने वहीं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और अच्छी नौकरी मिलने के कारण वह भारत नहीं आना चाहता था। शेफाली ने स्वयं MBBS पास कर लिया था और इंटर्नशिप कर रही थी। वह चाहती थी कि भारत में ही रहकर अपना क्लिनिक खोले। नए देश में नए प्रवेश में जाने के नाम से ही वह परेशान हो गई थी। बेटी को नाखुश देख माता पिता को लगा कि इससे तो अच्छा है कि सगाई को तोड़ दिया जाए, पर उसने उन्हें यह कहकर रोक दिया था कि इससे सामाजिक मान मर्यादा का हनन होगा और उसके भाई बहनों के विवाह में अड़चन आ सकती है। सुदेश से पत्र व्यवहार व फोन द्वारा उसकी बातचीत होती रहती थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि ऐसी हालत में रिश्ता तोड़कर उसका दिल दुखाया जाए। इसी कशमकश में वह विवाह करके कनाडा आ गई थी। अचानक ट्रिन ट्रिन की आवाज़ से शेफाली का ध्यान भंग हुआ। फोन भारत से आया था। माँ की आवाज़ सुनकर वह पुलकित हो उठी। कैसी हो बेटी, आराम कर रही हो ना? देखो, ज़्यादा चलना फिरना नहीं। उनकी हिदायतें सुनकर वह मुस्कुरा उठी। मैं ठीक हूँ माँ, सारा दिन आराम करती रहती हूँ। घर का सारा काम सुदेश ने संभाला हुआ है। सुदेश ठीक है ना बेटी, उसकी इज्जत करना, वह अच्छा लड़का है। बूढ़े आंखें धोखा नहीं खाती। रंग रूप से क्या होता है? माँ ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। माँ, तुम फिक्र मत करो, देर से ही सही, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी फोन कट गया। दूर बैठी माँ भी शायद जान गई थी कि वह सुदेश को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फिर से एक बार शेफाली के मानस पटल पर बीते दिन घूमने लगे। मटेरियल के इस खूबसूरत फ्लैट में जब उसने कदम रखा था तो ढेर सारे फूलों और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका स्वागत किया गया। उनके आने की खुशी में सुदेश के मित्रों ने पूरे फ्लैट को सजा रखा था। ऐसी आवाभगत की उसे आशा नहीं थी।
इसलिए खुशी हुई थी, लेकिन वह उसे दबा गई थी। आखिर किस काम की थी वह खुशी? सुदेश एक एक कर अपने साथियों से उसे मिलवाता रहा। उसकी खूबसूरती की प्रशंसा में लोगों ने फूल बांध दिए। यार, तुम तो इतनी सुंदर परी को भारत से उड़ा लाए। सुदेश के मित्र की बात सुनकर उसे वह मुहावरा याद आ गया, हूर के साथ लंगूर। सुदेश जब भी उसका हाथ पकड़ता वह झटके से उसे खींच लेती। ऐसा नहीं था कि सुदेश उसके व्यवहार से अनभिज्ञ था, लेकिन उसने सोचा था कि अपने प्यार से वह शेफाली का मन जीत लेगा। विवाह के कुछ दिन बाद उसने कहा था, अभी छुट्टियां बाकी हैं, चलो तुम्हारे पूरे कनाडा की सैर करा दे। तब शेफाली ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी हर संभव यही कोशिश करती रहती है कि वह सुदेश से दूर दूर रहे। अपने सौंदर्य के अभिमान में वह यह भूल गई थी कि वह उसका पति है। उसका प्यार, उसका अपमान और एक छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना शेफाली को तब दिखता ही नहीं कहा था। सुदेश की सहयोगियों ने क्लब में पार्टी रखी थी, पर उसने साथ जाने से इनकार कर दिया था। देखो शेफाली, यह पार्टी उन्होंने हमारे लिए रखी है। पति की इस बात पर वह आग बबूला हो उठी थी। मुझसे पूछ कर रखी है क्या? मैं पूछती हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलते झिझक नहीं होती? कहाँ तुम, कहाँ मैं? तब सुदेश आवाक रह गया था। दरवाज़ा खुलने से एक बार फिर उसकी तंद्रा भंग हो गई। अरे, इतना सामान लाने की क्या ज़रूरत थी? शेफाली ने सुदेश को पैकेटों से लदे देख पूछा। अरे जनाब, ज़्यादा कहाँ है, बस कुछ फल है और डिब्बा बंद खाना। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती इन्हीं से काम चलाना है। सुदेश ने हंसते हुए कहा, अच्छा खाना यहीं लगाऊं या बालकनी में बैठना चाहोगी? नहीं नहीं, यही ठीक है। और देखो, ज़्यादा पचड़े में मत पड़ना, वैसे भी ज़्यादा भूख नहीं है। क्यों भूख क्यों नहीं है? तुम्हें ताकत चाहिए और इसके लिए खाना बहुत ज़रूरी है। सुदेश ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाते हुए कहा। शेफाली की आंखें नम हो आई ऐसे व्यक्ति से जिसके अंदर प्यार का सागर लबलबा भरा हुआ है। वह आज तक घृणा करती आई सिर्फ इसलिए कि वह कुरूप है, लेकिन बाहरी सौंदर्य के झूठे सच में वह उसके गुणों को नज़रअंदाज करती रही। अंदर से उसका मन कितना निर्मल, कितना स्वच्छ है। वह कितनी मूर्ख थी, तभी तो वैवाहिक जीवन के 2 सुनहरे वर्ष यूं ही गंवा दिए। उसका हर पल यही प्रयत्न रहता कि किसी तरह सुदेश को अपमानित करे, इसलिए उसकी हर बात काटती। लेकिन अपनी बीमारी के बाद उसने जाना कि सच्चा प्रेम क्या होता है। शेफाली की इतनी बेरुखी के बाद भी सुरेश कितनी लगन से उसकी सेवा कर रहा था। अरे भाई, खाना ठंडा हो जाएगा। जब देखो तब सोचती ही रहती हो, आखिर बात क्या है? मुझसे कोई गलती हो गई क्या, या क्या कह रहे हो? शेफाली ने सफाई से आंखें पोंछते हुए कहा, मुझे शर्मिंदा मत करो। रे हाँ, माँ का फ़ोन आया था। उसने बात पलटते हुए कहा, रसोई व्यवस्थित कर। सुदेश बोला, मैं थोड़ी देर दफ्तर होकर आता हूँ, तब तक तुम सो भी लेना, चाय के समय तक आ जाऊँगा। अरे हाँ, दफ्तर के साथी तुम्हारा हाल चाल पूछने आना चाहते हैं, अगर तुम कहो तो? सुदेश ने झिझकते हुए पूछा तो शेफाली ने मुस्कुराकर हामी भर दी। शेफाली जानती थी सुदेश ने क्यों पूछा था। वह उसके साथ न तो कहीं जाती थी, न ही उसके मित्रों का आना उसे पसंद था, क्योंकि तब उसे सुदेश के साथ बैठना पड़ता था, हंसना पड़ता था, और यह चाहती नहीं थी। कितनी बार वह सुदेश को जता चुकी थी कि उसकी पसंद नापसंद की उसे परवाह नहीं है, खासकर उन दोस्तों की जो हमेशा उसके सामने सुदेश की तारीफों के पुल बांधते रहते थे। भाभी जी, यह तो बहुत ही हंसमुख और जिंदा दिल इंसान है। अपने काम और व्यवहार के कारण सबका प्यारा है, अपना यार। शेफाली उसकी बदसूरती के सामने जब इन बातों को तोलती तो हमेशा उस सुदेश का पड़ला हल्का लगता। सुदेश जब भी उसे छूता उसे लगता कोई कीड़ा उसके शरीर पर रेंग रहा है, और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। दरवाजे की घंटी बजी तो वह चौंक उठी। सच ही था, वह ज़्यादा ही सोचने लगी थी कि सोचा शायद पोस्टमैन होगा। वह अहिंसा से उठी और पत्र निकाल लाई। माँ ने खत में वही सब बातें लिखी थी और सुदेश का सम्मान करने की हिदायत दी थी। उसका मन हुआ कि वह अभी माँ को जवाब दे दे, पर पेन और कागज़ दूसरे कमरे में रखे थे और वह थोड़ा
चलकर थक गई थी। लेटने ही लगी थी कि सुदेश आ गया। सुनो जरा पेन और पैड दोगे, माँ को चिट्ठी लिखनी है। शेफाली ने कहा बाद में भी लेटो, तुम्हें उठने की ज़रूरत ही क्या थी। सुदेश ने बनावटी गुस्से में कहा दवा भी नहीं ली, ठहरो मैं पानी लेकर आता हूँ। सुनो। शेफाली ने उसकी बाँह पकड़ ली। सुदेश ने कुछ हैरानी से देखा। शेफाली को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने किए को माफ़ी मांगे।